हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर क्लास 10 2020-21 मैथ्स की स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे 20 एंड 21 के लिए। जैसे कि 50% कोर्स आपका कट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में डेली क्लासेस रहेंगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व करना है हमें x एंड y के लिए 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, कॉमा ये सेकेंड इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू। देखिए आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट है, आप सबको पता होगा, एंड एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम वही यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या है, 1/x-1 को लेट करते हैं 1/x-1 को u। हम ऐसे डायरेक्टली से सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपॉन का केस है, तो हम 1/x-1 को u लेट करते हैं एंड 1/y-2 को v लेट करते हैं। 1/x-1 को u एंड 1/y-2 को v। इससे क्या मेरी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट 5 जो 1/x-1 है वो u बन गया, प्लस 1/y-2 क्या है v इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली हम इधर चेंज करेंगे 6 1/x-1 क्या बन गया u माइनस 3 1/y-2 क्या बना v इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नहीं करा है हमने, अभी सिर्फ लेट करा है 1/x-1 को जो डिनोमिनेटर में था आपका, एंड सिमिलरली 1/y-2 को v, u एंड v लेट करा है एंड वैल्यू पुट करी है। जब ये लेट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। या आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। साइमल्टेनियसली मेथड में हम इन दोनों u या v में से एक टर्म सेम बनाते हैं। जब सेम बनाना है तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई मतलब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 3 2 जा 6। 3 से मल्टीप्लाई करा 15 3 एंड 3 2 जा 6। सेकेंड इक्वेशन आपकी सिमिलर रहेगी 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड प्लस माइनस से आपके कैंसिल आउट हो गए, सेम नंबर है। प्लस में माइनस में जब सेम नंबर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 15 प्लस 6 क्या होगा 21u इक्वल्स टू 7। u की वैल्यू आपको मिल गई 7/21। सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। u की वैल्यू आपको मिल गई। v की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। 5u प्लस v इक्वल्स टू 2। 5 u की वैल्यू है 1/3 जो हमने निकाली, प्लस v इक्वल्स टू 2। 5/3 प्लस v इक्वल्स टू 2। v इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम लीजिए 1 3 एलसीएम आया। उसके बाद 1 की टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स। जितनी टाइम्स होता है उतना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, डेट इज v की वैल्यू भी आपकी आ गई 1/3। 1/3 v की वैल्यू भी आपकी आ गई, u की वैल्यू भी 1/3 एंड v की वैल्यू भी 1/3। थिंक सो ये विजिबल नहीं है तो इसे ऊपर लिख देते हैं 1/3। ठीक है, उसके बाद हमने u की वैल्यू क्या लेट करी थी, u हमने माना था 1/x-1, u हमने माना था 1/x-1।
u मैंने माना है 1/x-1। u की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल्स टू 1/x-1। कंपेयर करिए, 1 से 1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेयर होता है एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो x-1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 + 1, x की वैल्यू हो गई 4। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x एंड y। तो x की वैल्यू 4 मिल गई। सिमिलर कंपेयर करिए, v की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। कंपेयर करिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, दैट इज y-2 इक्वल होगा 3 के, y इक्वल होगा 3 + 2 एंड y इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हमें यही निकालना था, x की वैल्यू, y की वैल्यू, दोनों वैल्यू मिल गई। आई थिंक सो समझ आया होगा, क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यही है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते जाएं वैसे वैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करते जाएं, ठीक है। तो 2 पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 पिलर्स हैं मेरे पास इक्वल लेंथ के, 2 पिलर हैं जिनकी लेंथ सेम है। मान लीजिए ये 2 पिलर हैं ए बी एंड सी डी, जिनकी लेंथ सेम है। अगर ये h का है, h हाइट का होगा, सॉरी जिनकी हाइट सेम है तो ये भी h हाइट का होगा, ठीक है। स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, रोड के इस साइड खड़ा है एंड एक रोड के इस साइड, विच इज 100 मीटर वाइड। रोड कितना चौड़ा है 100 मीटर, रोड कितना चौड़ा है 100 मीटर। ये मान लीजिए ये रोड है आपका, ये 100 मीटर इसकी वाइड है, मतलब ये 100 मीटर चौड़ा है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, एक पॉइंट है रोड पे पिलर्स के बीच में। दोबारा रीड करिए, एट अ पॉइंट, पॉइंट है रोड पर, रोड हमारी बीडी की लेंथ है, बीडी की लेंथ पर एक पॉइंट है बिटवीन द पिलर्स, ये पिलर्स के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। आप नीचे खड़े हैं और ऊपर वाली टॉप बिल्डिंग देख रहे हैं, उसकी टेरेस देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर ये समझ लीजिए बिल्डिंग है, ये टावर है, तो इधर मैं नीचे से खड़े होकर देख रही हूँ कितना बड़ा टावर है, तो ये मेरा एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एंड अगर मैं ऊपर टॉप टेरेस पे खड़ी हूँ और नीचे की साइड देख रही हूँ कितनी हाइट है, कितना नीचे तक है, तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों का बताया है। पहला है 60 डिग्री, सेकेंड है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है ऑफ ईच पिलर एंड पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। इस पोजीशन फाइंड करनी है हमें और हाइट फाइंड करनी है कि कितनी दूरी पर ये हैं। तो ये मैं मान लेती हूँ ये x मीटर की दूरी पर है, ये फुल 100 है, ये मैंने x माना तो ये कितना होगा, ये फुल 100 है, ये मैंने x माना तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x हो जाएगा। ये समझ आया, ये फुल 100 है, ये x है, तो ये कितना होगा 100 माइनस x मीटर। तो OB की लेंथ हो गई, लेट करी हमने x मीटर, लेट OB इक्वल्स टू x मीटर एंड OD इक्वल्स टू 100 माइनस x मीटर। क्वेश्चन समझ आया, क्लियर है। क्वेश्चन रब कर रही हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा।
हाइट फाइंड करनी है एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एच की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। पर हमसे बोला गया था दोनों इक्वल पिलर्स हैं, मतलब एक तरीके से इक्वल पिलर हैं, तो h हमें बोला गया है। जो हमें बोला गया है वो ऊपर रख लीजिए, जो मुझे पहले फाइंड करना है उसे नीचे कर दीजिए। मतलब जो हमें बोला गया है AB ऊपर और जो मुझे फाइंड करना है वो नीचे OB। ये बताइए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बेस, ये आपको याद होगा PBP HHB लेते थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, P अपॉन B। परपेंडिकुलर और बेस क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल का निकालेंगे। सेकंड ट्रायंगल में क्या बोला है, H, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर CD अपॉन क्या निकालना है, OD। निकालनी हमें हाइट भी निकालनी है, लेकिन हमसे बोल दिया है इक्वल हाइट है, दोनों सेम हाइट हैं। तो जो चीज़ हमें बता दी जाए इक्वल हाइट है या इक्वल डिस्टेंस है वो ऊपर रख दीजिए, और जो हमें निकालना है, जो हम लेट करें x, वो हमें नीचे रख दीजिए। तो ये tan 60 हो गया, ये tan 30। AB की वैल्यू h अपॉन OB x, इसे रब कर रही हूं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सिमिलरली यहाँ h अपॉन 100 माइनस x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h इक्वल्स टू √3x। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, h इक्वल्स टू √3x। h की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। h √3 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, 100 माइनस x। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, h की वैल्यू मिल गई मुझे √3x। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3x मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू 100 माइनस x। h की वैल्यू पुट कर दी, √3x, h की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू 100 माइनस x। 3x प्लस x इक्वल्स टू 100, 4x इक्वल्स टू 100। x इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे 2 एंड 5, x की वैल्यू मिल गई 25 मीटर। x की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए h की वैल्यू, h इक्वल्स टू √3 इंटू 25। x की वैल्यू 25, तो 25 √3। x की वैल्यू 25 हो गई यहाँ, 100 माइनस 25 डेट इज 75। मतलब ये वाला पिलर सिर्फ 25 मीटर दूरी पर था और ये वाला 75 मीटर की दूरी पर था। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर आ रहा है और हाइट आपका 25 √3 दोनों की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए। आपके सिलेबस में ओनली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे और जो इजी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वही आएंगी।
ठीक है, तो हम वही सॉल्व करेंगे। कोसाइक ए को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, ये आपको पता होगा। कोसाइक को हम रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/sin A माइनस साइन ए, ये एज इट इज नोट कर रहे हैं। LHS ले रहे हैं पहले, टेकिंग LHS। कोसेक ए को मैं 1/sin A नोट कर लिया, 1/sin A लिख लिया एंड साइन ए को एज इट इज लिखा, ठीक है। अपॉन 1 ले लीजिए। कॉस सेक ए को 1/cos A एंड कॉस ए को एज इट इज नोट करा, ठीक है। LHS लिया है अभी हमने। इसके बाद एलसीएम लेंगे, साइन ए। हमने साइन ए का एलसीएम लिया, साइन ए और 1 का साइन ए। साइन ए टाइम्स 1 आएगा तो 1 माइनस एंड 1 के टेबल में साइन ए टाइम्स आएगा तो साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इधर करेंगे कॉस ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। एंड 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ये देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ये आपने लर्न करा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए क्या होगा, हम प्लस को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इधर वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस का टर्म एक कॉस से कैंसिल। सिमिलरली एक साइन से कैंसिल, क्या बचा, कॉस एंड साइन, कॉस ए साइन ए। ये बचा आपके पास कॉस ए साइन ए। अब RHS लीजिए, RHS लीजिए। RHS में क्या है, 1/tan A प्लस कॉट ए। tan A को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं हम tan A को। tan A, ठीक है, tan कॉट का रेसिप्रोकल है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 1/, नीचे क्या आएगा एलसीएम में, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। इधर कॉस है, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस इधर साइन है, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी मैंने लिखा 1 होता है तो 1/1 कॉस से साइन ए। ये आप सबको पता होगा, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल होके जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर जाके कॉस ए साइन ए। ये आपका LHS, ये आपका RHS। हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल। क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, बाकी के कल कराऊंगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।